हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद खेमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के बारे में। स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू नेम इट वी गॉट इट, राइट। और यार आज मैं शेयर करने वाला हूं अपना एक एक्सपीरियंस। काफी साल पहले का ये एक्सपीरियंस है एंड व्हाट इट टॉट मी वाज व्हाई यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। और अगर कोई इंसान आपको किसी और से कंपेयर करता है वो भी आपको यहां नहीं लेना चाहिए। वो एक्सपीरियंस ऐसा है यार, आई हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग आउट। मैंने जस्ट जिम ज्वाइन किया था, 20-25 दिन हुए होंगे, राइट। आई वॉज क्वाइट फैट। और हर एक बिगिनर का एक माइंडसेट होता है, राइट। जब आप जिम में जाते हैं वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फिजिक आपसे अच्छा होता है, राइट। काफी सारे लोग, क्योंकि आपने जस्ट ज्वाइन किया है। मेरे केस में तो आई वॉज लाइक लिटरली 110-12 kg, 112 किलो मेरा वेट हुआ करता था। तो मेरे केस में तो काफी अलग था। मैंने काफी सारे लोग थे जो मुझसे अच्छे थे, लेकिन वहां पर एक कैटेगरी, छोटा सा ही बहुत एक बंच था जिनको देख के आई यूज्ड टू फील गुड। मैं इनसे थोड़ा अच्छा दिखता हूँ बिकॉज वो थोड़े और ज्यादा मोटे थे या सम अदर थिंग्स। ये बिगिनर्स का ऐसा होता है, राइट। तो मेरा भी था। अब जिम में एक बंदा था हु वाज फैटर देन मी, राइट। सो ऑब्वियसली जहां बहुत सारे लोगों को देख के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हो, वहां एक ये जो बंदा था, इसको देख के मुझे थोड़ा अच्छा फील होता था। आई यूज्ड टू फील बेटर एंड सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ हिम। तो भाई इसको देख के अपने को कंफर्ट मिलता था, है ना। वन फाइन डे ऐसा होता है कि मैं जब एंटर करता हूँ, आई सॉ दिस गाय वाज डूइंग द शोल्डर डंबल प्रेस, राइट। और वो जो वेट लिफ्ट कर रहा था वो 15 kg का, 15 kg के डंबल से वो शोल्डर प्रेस कर रहा था, डंबल शोल्डर प्रेस। और उस टाइम पर, अब बिकॉज मुझे महीना भर भी नहीं हुआ था, व्हाट आई वाज लिफ्टिंग वाज 7.5 kg का डंबल, राइट। अब उसको देख के, ये देख कर कि वो मुझसे ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहा है, आई गॉट काइंड ऑफ वर्कड अप इन अ रॉन्ग वे, राइट। वो थोड़ा सा ईगो इशू हो गया कि यार इससे तो मैं सुपीरियर हूं, सो हाउ इज इट कि ही इज लिफ्टिंग मोर वेट देन मी। सो आई काइंड ऑफ टुक इट इन अ वे व्हिच वाज नॉट वेरी स्पोर्टिंग, राइट। सो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ गई, थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब व्हाट आई डिड वाज, जहां मैंने ग्रेजुअली अप्रोच करना चाहिए था चीजों को, वहां स्टार्टेड कंपीटिंग कि भाई ये 15 उठा रहा है, मैंने तो 15 उठाना ही है, राइट। मैंने इस चीज को, जैसे मैंने कहा, दिल पे ले लिया था। तो आई स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स तेजी में, राइट। 10 kg, 12.5 kg, अब 15 kg भी होने लगा। लेकिन ऑब्वियसली माय मसल्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, ओके। मेरी मसल्स इतनी मैच्योर नहीं थी कि वो इतना वेट हैंडल कर सके। और ऑब्वियसली जब आप एक बड़ा जंप लगाते हो 7.5 से 15 की तरफ, राइट, तो बिकॉज आपकी मसल्स आर नॉट यूज्ड टू इट, आपकी बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट, आपका फॉर्म सफर करता है, आपकी टेक्निक भी सफर करती है, ओके। और 15 पे भी हमको रुकना नहीं था ना, क्योंकि उससे बेटर करना था, मैच टाई नहीं करना था, हमको जीतना था। सो व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ इतनी तेजी में मैंने प्रोग्रेस करने की कोशिश की, हुआ ये, आई एंडेड अप स्नैपिंग माय लेफ्ट शोल्डर, राइट। मुझे इंजुरी हो गई एंड आई हैड टू टेक अ 2 weeks ब्रेक। अब आप सोचिए मुझे क्या भाव पड़ा ये चीज, मैं थोड़ा सा एनालाइज करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आई स्टार्टेड फीलिंग इंफीरियर, क्योंकि वो ज्यादा लिफ्ट कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने वो वेट लिफ्ट करने की कोशिश की जो मेरे लिमिट के बाहर था, ओके। एंड आफ्टर 2 weeks जब मैं रेस्ट करके वापस आया तो हुआ क्या, आई एक्चुअली हैड टू स्टार्ट विद अ लाइटर वेट। मैं 5 kg के डंबल से स्टार्ट कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली माय शोल्डर वाज हर्ट। इंजुरी से रिकवर करने के लिए ऑब्वियसली आपको ग्रेजुअली स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ना सिर्फ मैं आगे नहीं पहुंचा, बल्कि मैं पीछे आ गया, राइट, जस्ट व्हाइल कंपीटिंग विद दिस गाय who had nothing to do with me। और सबसे मजे की बात ये है कि I didn't even know कि मैं उससे compete कर रहा हूँ। It was all in my head, right? उसको देखा, मतलब ईगो इशू हो गया थोड़ा सा, and then I started doing what I did and ended up, you know, losing on so many counts। यानी ऐसा था कि आपने कंपेयर किया और उससे फायदा नहीं हुआ। आप वहां जहां थे, स्टार्ट किया था जहां से, वहां भी नहीं रुके, आप पीछे आ गए। सो दिस एक्सपीरियंस, ये जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, दिस टॉट मी अ लॉट, ओके। दिस टॉट मी कि यार यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। एंड एज आई सेड कि कोई आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है, वो भी आपको यहां नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहली बात, आपका और सामने वाले का स्टेज अलग हो सकता है। जैसे मैं अब इस बंदे से कंपीट कर रहा था, ही वाज फैटर देन मी, नो डाउट, बट वो मुझसे कहीं पहले से वर्कआउट कर रहा था। जहां मुझे 1 महीना भी पूरा नहीं होता, वो 5वां-6वां महीना था उसका, राइट। सो ऑब्वियसली ही वाज एट अ डिफरेंट स्टेज। उसकी बॉडी हैंडल कर सकती थी उतना, मेरी बॉडी नहीं कर सकती थी,
उसका स्टेज अलग था, उसकी मसल मैच्योरिटी जो थी वो अलग थी, मेरा स्टेज और मेरी मसल मैच्योरिटी अलग थी. सो आई शुड हैव नेवर डन दैट. बट दिस वाज अ लाइफ लेसन फॉर मी. And this is how you learn from your mistakes. So if you start learning from your mistakes, you become a better person. कहने का मतलब ये है कि this incident taught me a lot. और मैं ये share कर रहा हूँ. Obviously it's kind of embarrassing for me to share this experience because that was plain stupid. Okay? But मैं experience इसीलिए share कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप या आपके आसपास में आपका दोस्त, कलीग या भाई बहन कोई ऐसी stupidity में indulge कर रहा हो, right? It could be anybody. तो आप खुद को, अगर आप खुद ये गलती कर रहे हैं या आप देख पा रहे हैं कि आपका कोई दोस्त या ऐसा कोई भी इंसान ऐसी गलती आपके सामने कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा रोक सके कि आप उसको बताइए कि सी दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू डू. ऑलराइट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दिस एक्सपीरियंस ताकि इससे कोई भी 1 2 3 4 इंसान अगर सीख जाए और उनमें से कोई भी ऐसी गलती ना करे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. हम गलती करते हैं, सब करते हैं, नो वन इज गॉड. तो हम गलती करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख कर इंप्रूव करना, टू बिकम बेटर सेल्फ इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस एम्बैरेसिंग मोमेंट. ये मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है. इनफैक्ट जो जैसे मैंने कहा कि वो बंदा जिससे मैं कंपेयर कर रहा था अपने आप को, उसको भी नहीं बताया आज तक. राइट, सो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. एंड दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि ना हो किसी के साथ. राइट, चाहे वो आपका वर्कआउट के बारे में हो, चाहे वो आपके ऑफिस के बारे में हो, चाहे आपके करियर के बारे में हो, स्टडीज के बारे में हो, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, स्पेशली आप लोगों के साथ जो वीडियोस देखते हैं मेरे. सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज द वीडियो, दिस वाज द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू गाइस. और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस तरह की और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डायरेक्ट मैसेज कीजिए. आई अश्योर यू दैट यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम मी. राइट, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डायरेक्ट मैसेज कीजिए. दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, चेक इट आउट एंड डीएम मी. ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज़ वी पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मेंस लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, fitness, you name it, we got it, right? Hope to see you on the other end. In the meanwhile, this is VK signing off, guys. Bye bye. Take care.